ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। देश की संसद में जहां गंभीर भाषण, बड़ी बड़ी नीतियां और तीखी बहस होती है, वहां अचानक कुछ ऐसे शब्द गूंजने लगे जो अमूमन हम और आप इंस्टाग्राम की रील्स, मीम्स या व्हाट्सएप चैट्स में यूज करते हैं। संसद के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ जब बड़े बड़े नेताओं ने माइक संभाला और एक दूसरे पर हमला बोलने के लिए किसी भारी भरकम कानूनी शब्द का नहीं, बल्कि फोमो, डेलुलू, MIA और क्लॉकेट जैसे जेनजी के चटपटे शब्दों का इस्तेमाल किया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हमारे माननीय सांसदों को अचानक ये यंगिस्तान की भाषा बोलने की जरूरत क्यों पड़ गई और इसके पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है। चलिए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि किस सांसद ने कौन सी जेनजी भाषा का प्रयोग किया है। उनको फोमो हुआ, फोमो। I will have to say, मोदी जी clocked it. झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के जंतर मंतर से, जहां अभी हाल फिलहाल में देश के युवाओं और छात्रों ने पेपर लीक के मुद्दे पर एक जबरदस्त आंदोलन किया था। इस आंदोलन की खास बात क्या थी? इसकी भाषा। इन युवाओं के बैनर, पोस्टर और नारों में आज की जनरेशन यानी जेनजी की झलक साफ दिख रही थी। खैर, जंतर मंतर का वो आंदोलन तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी गूंज अभी तक खत्म नहीं हुई है। वो गूंज सीधी जा पहुंची दिल्ली के संसद भवन में। हुआ ये कि लोकसभा में पेपर लीक रोधी संशोधन विधेयक यानी पेपर लीक एंटी लॉ पर चर्चा चल रही थी। माहौल में काफी तनाव था। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर थे, लेकिन इस बार नेताओं ने हमले का जो तरीका चुना, उसने सबको चौंका दिया। NDA यानी सत्ता पक्ष के नेताओं ने विपक्ष को घेरने के लिए वही शब्द चुने जो आज के युवा बोलते हैं, यानी कि जेनजी बोलते हैं। अब जरा संसद के अंदर का नजारा देखिए। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे माइक पर आए। उन्होंने 20 जुलाई को विपक्ष पर PM आवास के बाहर किए गए प्रदर्शन पर तंज कसते हुए कहा, जब छात्र जंतर मंतर पर 37 दिनों तक प्रदर्शन कर रहे थे, तब विपक्ष पूरी तरह MIA था। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, MIA का मतलब होता है मिसिंग इन एक्शन, यानी गायब हो जाना। आगे श्रीकांत शिंदे यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जब विपक्ष ने देखा कि मामला गर्म है, तो उन्हें हो गया फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसका मतलब है ये डर कि कहीं हम पीछे ना छूट जाएं। और इसी डर में वो अचानक PM आवास के बाहर जाकर बैठ गया और आखिर में उन्होंने सबसे बड़ा पंच मारा। उन्होंने कहा कि विपक्ष पूरी तरह डेलुलू हो गया था। डेलुलू मतलब जिससे नहीं पता उसे बता दें कि डेल्यूजनल होता है, यानी किसी मुगालते या भ्रम में जीना। विपक्ष को लगा था कि देश का युवा उनके साथ आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब बात सिर्फ एक सांसद तक सीमित नहीं रही। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने भी मोर्चा संभाला और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए जेनजी का शब्द इस्तेमाल किया, क्लॉक्ड इट। उनका कहने का मतलब था कि कांग्रेस के समय नीतियों में जो गैप था, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही समय पर पकड़ा, यानी क्लॉक्ड इट किया और उसका समाधान निकाला। उसके बाद बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या भी मैदान में उतरे। उन्होंने भी विपक्ष को डेलुलू यानी भ्रम में जीने वाला बताया और कहा कि युवा आज बहुत समझदार है, वो संसद की पूरी कार्यवाही देख रहा है और उसे केवल राजनीति नहीं, हल चाहिए। लेकिन ठहरिए, कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। विपक्ष भला शांत कैसे बैठ सकता था? समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी जेनजी आंदोलन का सबसे चर्चित नारा संसद में दोहरा दिया। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है। ये लाइन छात्रों की मांग पूरी होने के बाद जेनजी आंदोलन में खूब गूंजी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब चल क्या रहा है? क्या संसद में अब सिर्फ ट्रेंडी शब्दों की जगह बन गई है? विपक्ष का कहना है कि सत्ता पक्ष ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि वो आज के युवाओं को रिझा सके, उनका ध्यान आकर्षित कर सके। लेकिन अगर एक आम इंसान के नजरिए से देखें तो ये पूरा मामला हमें एक बड़ी बात सिखाता है। आज भारत की आबादी में युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। नेता समझ चुके हैं कि अगर युवाओं से कनेक्ट करना है तो उनकी ही भाषा बोलनी पड़ेगी। पुराने जमाने के भारी भरकम शब्द अब युवाओं को बोर करते हैं। तो दोस्तों, आंदोलन भले ही जंतर मंतर पर खत्म हो गया हो, लेकिन उसने देश की संसद को बोलने का एक नया तरीका जरूर दे दिया है। वैसे आपको संसद में इन जेनजी शब्दों का इस्तेमाल कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि नेताओं को ऐसे शब्द बोलने चाहिए या फिर संसद की भाषा गंभीर रहनी चाहिए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज।